अभी हम दर्शन करके आ चुके हैं। तो ये है हम भीमशिला पे। यहाँ पे ओले गिर रहे हैं लेकिन फिर भी देखो सारे श्रद्धा। हे गाइस, अ वेरी गुड मॉर्निंग एंड फाइनली ये मॉर्निंग आज मेरी हो रही है श्री केदारनाथ धाम से। तो पहले के व्लॉग्स में आपने देखा होगा कि कैसे मैंने अपनी यात्रा दिल्ली से हरिद्वार, फिर सोनप्रयाग, गौरीकुंड आके वहाँ से अपनी पैदल यात्रा शुरू की थी, गौरीकुंड से लेके केदारनाथ तक की। और फाइनली मैं अभी केदारनाथ में हूँ। तो हम कल पहुँच गए थे यहाँ पे 7:30 बजे, बट मैंने कल कुछ भी व्लॉग नहीं किया आने के बाद, कॉज वो मोमेंट जो था वो बहुत ओवरवेलमिंग था मेरे लिए। मतलब आई वॉज स्टिल इन डिसबिलीव कि मैं यहाँ आ चुकी हूँ और मेरा बिल्कुल मन नहीं था कि मैं व्लॉग करूँ। तो मैंने बिल्कुल भी व्लॉग नहीं लिया रात का। तो मैं आपको जो दर्शन है वो मैं भी दिन में कराऊँगी। हम ऊपर हम 7:30 नीचे आ गए थे एंड हम ऊपर धाम में मतलब एकदम मंदिर के यहाँ हम आए थे 8 बजे। तो 8 बजे से 10 बजे तक हम बैठे हुए थे। हमने होटल्स भी बुक नहीं कर रखे थे, तो फिर हमने थोड़ा सा होटल्स और कैंप्स भी ढूंढना शुरू किया। एंड आए जब हम आके तो हम सिर्फ और सिर्फ मंदिर के आगे बैठ गए थे और हम एकटक बस मंदिर को देख रहे थे, क्योंकि उसके अलावा कुछ करने का मन नहीं कर रहा था। तो कल का कोई भी रात का सीन मैं आपको नहीं दिखा पाऊँगी। बस एक फ़ोटो मैंने खींचा था, वो मैं पोस्ट कर दूँगी। बट हाँ, मैं अभी दिन में आपको पूरे दर्शन कराऊँगी। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि जहाँ हम रुके हैं, ठीक है, वहाँ से एक तो हमें मंदिर का भी एकदम ऊपर दिख रहा है, देखो। और मैं आपको बैक करके पूरा व्यू दिखाती हूँ। और यहीं बीचों बीच है हमारा टेंट जहाँ पे हम रुके हैं। और अंदर हमें स्लीपिंग बैग्स दे रखे थे माइनस वाले, तो सही काम कर गया। ये टेंट हमको पड़ा है 400 रुपीज़ पर पर्सन। ये यहाँ से आप जब पुल क्रॉस करके भैरव मंदिर जाते हो ना, वो पुल क्रॉस करके आओगे, मैं आपको पूरा दिखा दूँगी। तो इधर ही आपको ये सारे टेंट्स मिल जाएंगे। तो बड़ा वाला टेंट था, अंदर हमें चार्जिंग सॉकेट मिल गया था। हाँ भाई बिल्ली, ठंड लगी? नहीं लगी? बिल्कुल भी नहीं। मुझे आधी रात में क्यों उठा रही थी कि सिमरन ठंड लग रही है। स्लीपिंग बैग में मत स्लीप हुई है इसने मुझे रात को 2 बजे उठाया इसने। ये सिमरन ठंड लग रही है, मतलब कोई बात नहीं, आग बंद करके सो जा, क्योंकि मैं कुछ नहीं कर सकती थी उस टाइम उस ठंड का। बट अच्छे वाले स्लीपिंग बैग्स हमें मिले थे, मैं आपको दिखा देती हूँ। देखो ये थे हमारे स्लीपिंग बैग्स, अंदर पूरा फ्लीस लगा हुआ था, ठीक है। और डबल लेयर स्लीपिंग बैग्स थे। चार्जिंग सॉकेट भी हमें मिला था, लाइट हमें मिली थी ये वाली, कहाँ गई? 2 घंटे तक बैठ के हमने बस मंदिर को देखा कि हाँ हम यहाँ पे आ गए हैं। खुद को बहुत लक्की समझा। और बस वो मोमेंट था बाबा के और हमारे बीच का, जिसको मैं कैमरा आउट करके स्पॉइल नहीं करना चाहती थी। बट हाँ, आज पक्का कराऊंगी। तो चलो अब मैं रेडी हो जाती हूँ और फिर मिलते हैं। सो अभी हम लोग हो चुके हैं रेडी एंड अब हम जा रहे हैं, जाके देखते हैं टोकन का क्या सिस्टम है। जो भी होगा मैं आप लोगों को अपडेट कर दूँगी। तो टोकन सिस्टम देखते हैं, उसके बाद देखते हैं कितनी लंबी लाइन है। तो वो तो वहीं जाके पता चलेगा, क्योंकि यहाँ से जो दिख पा रहे हैं वो तो बहुत लंबी दिख रही है। तो उधर तक पहुँचते हैं, फिर देखते हैं और फिर जो भी होगा आपको अपडेट करते हैं। और इसके बाद हम लाइन में लगने के लिए चलने लगते हैं। और हम चले ही जा रहे थे बट लाइन ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। जहाँ तक नज़र जा रही थी वहाँ तक सिर्फ लाइन ही लाइन दिख रही थी। भीड़ इतनी ज़्यादा थी श्रद्धालुओं की कि 4 किलोमीटर लंबी लाइन लगी हुई थी दर्शन के लिए। बट किस्मत ने कुछ ऐसा साथ दिया कि ये जो मेरे सामने लगी हुई हैं दीदी, ये और इनके हस्बैंड ने हमें अपने पास लगा लिया। और जहाँ मुझे लाइन में 6 से 7 घंटे लगना पड़ता, वहाँ आधे घंटे के अंदर मैं इनकी बदौलत दर्शन कर पाई। टोकन ले रहे हैं भैया। देखो भैया यहाँ पे आपका टोकन चेक होता है। हाँ एक ही
जूते चप्पल भी यहीं पे जमा रहा पहले हम आए हरी देवी माता टेका, वहाँ से आए हम यहाँ क्या पहुँचे प्रयाग नहीं रुके, देवप्रयाग संगम जाते रुकेंगे मैं भी एक हफ्ते पहले आया था। तो अभी हम दर्शन करके आ चुके हैं और हमको बहुत प्यारा दर्शन हुआ है। बहुत ज़्यादा भीड़ थी, लोग मतलब 5-5 घंटे से लाइन में लगे हुए थे, 3 बजे से लोग लाइन में लगे हुए थे। और मतलब मैं क्या बताऊँ मेरी किस्मत कितनी अच्छी है, कितनी अच्छी है। ये पूरा जो मेरी यात्रा का मेरा जो प्लान बना है, ये मतलब बिना किसी प्री प्लानिंग के बना है। मेरे को जाना था, मेरे को 6 मई को भी आना था, मैं नहीं आ पाई, मौसम ख़राब हो गया था। फिर मेरे को 19 मई को आना था, फिर मैं तब भी नहीं आ पाई क्योंकि मेरे साथ में जो फ्रेंड आने वाली थी उसके साथ कुछ प्रॉब्लम हो गई थी। तो बेसिकली मेरे दोनों प्लान्स ऐसे ऐसे पोस्टपोन हुए और एंड में 27 को मैंने सोचा कि मतलब 26 तारीख को अपने घर से निकलने का सोचा कि अभी कुछ भी हो मुझे जाना ही है, मुझे दर्शन ही करने हैं। ना मैंने कोई बस बुक कराई, ना मैंने कोई ट्रेन बुक कराई, ना मेरे पास किसी होटल की बुकिंग थी और ना ही मेरे पास रजिस्ट्रेशन था। और फिर भी मुझे कहीं पे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है। मेरी जो चीज़ें हुई है वो इतने अच्छे से हुई है, ठीक है। तो मैं आपको बताती हूँ, मैं अपने घर से निकल के सीधा बस स्टैंड पहुँच गई। मुझे वहाँ पहुँचते ही एक बस मिल गई जो हरिद्वार जा रही थी और मैं उसमें बैठ गई। हरिद्वार पहुँच के मैं टैक्सी स्टैंड पहुँची, अगेन मुझे एक टैक्सी मिल गई जिसने मुझे सोनप्रयाग छोड़ दिया। वहाँ से फिर गौरीकुंड के लिए मिल गई, जहाँ जाम था वहाँ मैं पैदल चल के गौरीकुंड तक आ गई, ठीक है। उसके बाद मेरे पास रजिस्ट्रेशन, मैंने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराने की कोशिश की। तो हम 4 जने थे, 2 जनों के पास 28 का रजिस्ट्रेशन था, मेरे पास नहीं था, मतलब हम 2 के पास नहीं था। हमने रजिस्ट्रेशन कराया, हमें 31 का मिला, लेकिन हमें दर्शन 28 को करने थे। तो बेसिकली मेरे पास रजिस्ट्रेशन भी नहीं था, लेकिन मैंने सोचा कि बस अब मैं घर से निकल रही हूँ और अब जो दर्शन कराएंगे वो महादेव ही कराएंगे। और मैं घर से निकल गई बिना रजिस्ट्रेशन के। यहाँ पे जहाँ पे गौरीकुंड में रजिस्ट्रेशन चेक होता है, वहाँ पे भी मेरी किस्मत इतनी अच्छी थी कि वेरिफिकेशन की यहाँ मेरा वेरिफिकेशन भी नहीं हुआ। यात्रा रोक दी गई थी, आगे यात्रियों को जाने नहीं दिया जा रहा था। वहाँ मेरी किस्मत इतनी अच्छी निकली कि वहाँ पे भी मैं आगे बढ़ पाई। उसके बाद अभी तक मेरा रजिस्ट्रेशन का वेरिफिकेशन कहीं नहीं हुआ है, हो रहा था, टोकन भी चेक हो रहे थे। हमको सुबह एक भैया मिल गए, उनके पास एक एक्स्ट्रा टोकन था, उन्होंने हमें एक टोकन दे दिया। तो मेरे को टोकन के लिए भी यहाँ पे मरम्मत नहीं करनी पड़ी, क्या बोलते हैं उसको, मरम्मत नहीं बोलते उसको, मतलब मुझे टोकन के लिए भी मेहनत नहीं करनी पड़ी। मैंने अपना रजिस्ट्रेशन वही दिखाया, 31 वाला ही मैंने टोकन जो मुझे मिला था मैंने वो दिखा दिया। और लोग 3 बजे से लाइन में लगे हुए थे, उसमें से एक अंकल आंटी थे, उन्होंने हमें वहाँ पे बीच में लाइन में लगा लिया, जबकि वो खुद 3 बजे से लगे हुए थे। और उन्होंने हमें 8:30 वहाँ पे लाइन पे लगा लिया और आधे घंटे के अंदर हमारे बहुत अच्छे दर्शन यहाँ पे हो गए। मतलब ये पूरी यात्रा मेरी एकदम बिना किसी परेशानी के पूरी तरीके से सफल हो गई है और ये सब महादेव की बदौलत हुआ है। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि बिना किसी बुकिंग, बिना किसी रजिस्ट्रेशन के मेरे को इतने अच्छे दर्शन मिल जाएंगे। इतनी भीड़ थी, 5 घंटे लाइन में भी नहीं लगी, बीच में लगा दिया गया, आधे घंटे के अंदर दर्शन भी हो गए, बहुत अच्छे दर्शन हो गए। मैं ये नहीं कहूँगी कि आप लोग भी इसी तरह बिना रजिस्ट्रेशन, बिना बुकिंग्स के निकलो, क्योंकि देखो दिक्कत आपको बहुत हो सकती है। हमारे पास केदारनाथ में होटल बुकिंग भी नहीं थी। यहाँ पे आके मतलब मैं 8 बजे से मंदिर के बाहर बैठी थी और मुझे 10:30 के करीब टेंट मिला था। होटल्स मिल रहे थे, 15,000 के भी मिल रहे थे, 10,000 के भी मिल रहे थे, इतना महंगा लेना नहीं था। और फिर 400 रुपीज़ पर पर्सन में हमको टेंट मिल गया। तो बेसिकली हर चीज़ बहुत फेवरेबल थी और बहुत अच्छे से हो गई। मेरे केस में तो ये था कि मैं महादेव का नाम लेके घर से निकली थी और मेरी पूरी जो यात्रा है वो सक्सेसफुल हो गई, सिर्फ और सिर्फ महादेव की बदौलत। तो बस आप सच्चे दिल से अगर आओगे ना, अगर महादेव ने आपको यहाँ तक बुलाया ना, वो आपको दर्शन भी ज़रूर देंगे।
और बाकी तो फिर प्लान जितने भी बनाते रहो, अगर बुलावा नहीं है तो नहीं आ पाओगे और वो कैंसिल ही होता है। तो बस बाकी अब भीमशिला चलते हैं, भीमशिला दिखाते हैं आपको और फिर बताते हैं। जो पुल जाता है ना, यहाँ से ऐसे ऊपर होते हुए आप जाते हो भैरवनाथ मंदिर, तो इधर ही हमने टेंट लिया था, मैं आपको दिखा देती हूँ। और अलवर वाला भंडारा भी यहीं चल रहा है, ठीक है। ये पूरे 6 महीने के लिए इनका भंडारा चल रहा है, तो अभी हम यहीं जाएंगे। कल रात आके हमने भंडारे में खाना खाया, उसके बाद अभी सुबह भी खाया नहीं हमने कुछ भंडारे में। मेरे साथ वालों ने चाय पी थी, चाय और चने मिल रहे थे, बट वो दूसरा भंडारा है। अलवर वाले भंडारे पे हम अभी तक गए नहीं हैं, तो अब हम वहाँ पे जाने वाले हैं। और देखो ये इस पुल को क्रॉस करोगे, ठीक है, तो इधर ये जो भी टेंट्स आपको दिख रहे हैं ना, इधर ही हमने भी अपना टेंट लिया था। तो देखो ये सामने आप क्या आ गया अलवर वाला भंडारा, ठीक है। तो अभी हम यहाँ जाने वाले हैं फ़िलहाल। तो दर्शन के बाद मैंने ले लिया अपना भंडारा, तो अब मैं ये खाने वाली हूँ और उसके बाद हम जाएंगे। हम जा रहे हैं भैरव बाबा के मंदिर दर्शन करने। यहाँ के लिए ऊपर पूरी जो मार्केट हम कल 1 किलोमीटर चढ़ाई आपको करनी पड़ती है, लेकिन कल के चढ़ाई के बाद जो सोनेस हो रखी है ना, तो अभी 1 किलोमीटर भी मुझे तो बहुत ज़्यादा लग रहा है। बाबा केदार के दर्शन करने के बाद आपको ऊपर भैरव बाबा के दर्शन करने पड़ते हैं, तभी आपकी जो यात्रा है वो संपूर्ण मानी जाती है। और अभी हम रास्ते में ही हैं और बूंदाबांदी शुरू हो गई है यहाँ पे, जो कि तेज़ होती जा रही है हर एक कदम पे। तो अभी तो सामान सब नीचे है, रेनकोट भी नीचे है। बहुत तेज़ बारिश हो गई तो कांड हो जाएगा। देखो वहाँ है मंदिर और यहाँ से देखो कहाँ तक लाइन लगी हुई है। यहाँ से कितना पास लग रहा है देखने में, पर अभी और चढ़ना पड़ेगा भाई। अभी हम भैरव बाबा मंदिर पे और हमारे ऊपर पहुँचते हैं। यहाँ पे स्नोफॉल शुरू हो चुका है और बहुत मस्त स्नोफॉल हो रहा है यहाँ पे। जगह पे बारिश होने वाली है तो मेरे अभी स्नोफॉल हो गया है। वीडियो तो ऊपर जैसे मैंने आपको दिखाया कि जब हमने भैरव बाबा के दर्शन करने हम गए तो वहाँ हो गया स्नोफॉल, और वो भी बहुत ज़्यादा। तो हमारे शूज़ भी बाहर पड़े थे, उनको तो हमने थोड़ा शेल्टर में रख दिया था और पूरा स्नोफॉल होकर पूरा पानी पानी हो गया था, पूरा सॉक्स वगैरह सब गीला हो गया। उसके बाद वहीं सामने मतलब साथ में एक कुटिया बनी हुई है जहाँ पे बाबा जी रहते हैं। फिर हम वहाँ बैठे और उन बाबा जी ने हमें गुड़ वाली चाय बना के पिलाई है। बहुत मज़ा आ गया एकदम, मतलब मैं चाय पीती नहीं हूँ तो मेरे लिए थोड़ा सा अलग एक्सपीरियंस था काली गुड़ वाली चाय, तो मुझे बहुत अच्छी लगी। और अब हम जा रहे हैं वापस नीचे। स्नोफॉल फिर से शुरू हो गया है हल्का हल्का, और अभी हमने भीमशिला के दर्शन भी नहीं किए हैं, तो अभी हम जाएंगे फिर वो करते हैं, फिर हम वापस डाउन ट्रैक करके पहुँचते हैं गौरीगढ़। तो ये है हम भीमशिला पे, ठीक है। इसकी मान्यता आप में से बहुत लोगों को पता होगी, जिनको नहीं पता उनको मैं बताऊंगी, वैसे तो सबको ही पता है। और यहाँ पे ओले गिर रहे हैं, लेकिन फिर भी देखो सारे श्रद्धालु लाइन में लगे हुए हैं दर्शन करने के लिए, और लाइन में शेल्टर भी है। ये है भीमशिला।
2013 में आपदा आई थी जब पहले आया था, तो ये जो भीमशिला थी ये यहाँ पे आके रुक गई थी और इसकी वजह से जो पानी था वो दोनों तरफ बट गया था, जिससे कि जो मंदिर था वो बच गया था। तब से ये भीमशिला की भी यहाँ पे पूजा की जाती है। अभी तो फूल हटा दिए क्योंकि मंदिर खुले हुए 1 महीना हो चुका है, वरना यहाँ पे भी पूरा फूल से सजा रखा था और मंदिर के साथ साथ। तो इस भीमशिला को बहुत पूजा जाता है क्योंकि इसके आने से ही पानी का जो बहाव था वो बटा और मंदिर बचा हुआ था और मंदिर के अंदर काफ़ी श्रद्धालु लोग थे उस टाइम जिनकी जो जान थी वो बच पाई थी। बाकी अभी बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, ओले पड़ रहे हैं एक्चुअली में यहाँ पे। अभी तो हल्की हल्की बारिश होने लगी, इससे पहले ओले पड़ रहे थे। तो मैं रेनकोट पहना हुआ है और इतनी बारिश में भी आप लोगों को मैं सब कुछ दिखा रही हूँ। तो प्लीज़ अगर आपको ये चीज़ पसंद आ रही हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ताकि मैं मोटिवेट होके आपके लिए ऐसी और चीज़ लेके आऊँ और आपको अपने साथ दर्शन कराऊँ। केदारनाथ मंदिर से 100 मीटर की दूरी पर ही आपको मिल जाएगी गुरु आदि शंकराचार्य जी का समाधि स्थल। इनका हिंदू धर्म में बहुत महत्व है और कहा जाता है कि इन्होंने ही 4 मठों की स्थापना की थी और 8वीं शताब्दी में इन्होंने केदारनाथ मंदिर का निर्माण भी करवाया था। 2013 में आई आपदा में इनका समाधि स्थल नष्ट हो गया था और इसका पुनः निर्माण करवाया गया है। तो ये जो अभी आप देख रहे हैं ये नए निर्माण के बाद का एरिया है और आप यहाँ पे भी ज़रूर जाइएगा, एक बार इनके दर्शन भी ज़रूर कीजिएगा। केदारनाथ मंदिर के ठीक पीछे ये अमृत कुंड है, जिस जल से बाबा का अभिषेक किया जाता है वो जल आप यहाँ से ग्रहण कर सकते हैं। हर हर महादेव, बम बम बोले। तो देखो यही है वो चमत्कारी कुंड जहाँ पे आप भोले बाबा का नाम लोगे तो आपको यहाँ पे बुलबुले से होते हुए दिखेंगे। हमने तो केदारनाथ की यात्रा पैदल की थी, लेकिन वहाँ पे ये हेलीपैड आते हुए दिखा तो सोचा इसे कैप्चर करके आप लोगों को दिखा दूँ कि आप हेलीकॉप्टर सर्विस भी अवेल कर सकते हैं। तो केदारनाथ की मेरी यात्रा का ये ब्लॉग मैं यहीं समाप्त करती हूँ। एंड अगर अब तक आप मेरे साथ जुड़े रहे हैं और आपने मेरी पूरी यात्रा देखी है तो आपका बहुत 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 शुक्रिया। और अगर पूरी नहीं देखी है तो आप फिर से जाके देख सकते हैं, मैंने अपनी पूरी यात्रा शेयर करी है। एंड अगर अभी तक आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो थैंक यू सो मच अपना इतना टाइम निकालने के लिए मेरे साथ बाबा केदारनाथ के दर्शन करने का। एंड बाबा केदारनाथ आप सबकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें, यही मेरी दुआ है आप सबके लिए। एंड वीडियोस को, चैनल को इतना प्यार देने के लिए, सपोर्ट करने के लिए आप लोगों का बहुत शुक्रिया। और अब मिलते हैं किसी और जगह पे किसी और ब्लॉग के साथ। वैसे मैं जाने वाली हूँ बनारस, तो आपको काशी विश्वनाथ के दर्शन भी कराएंगे। और अभी मेरे कैमरे पे पानी पड़ रहा है तो थोड़ा सा वीडियो ब्लर हो रहा होगा, तो इसको अभी मैं यहीं एंड करती हूँ। थोड़ा आप केदारनाथ यात्रा से जुड़े अपने सारे डाउट्स कमेंट्स में पूछ सकते हैं या फिर आप मुझे इंस्टा पे DM भी कर सकते हैं। हर हर महादेव।